In this question, we are having two towns, A and B, connecting by a regular bus service with a bus leaving in either direction. Let us consider here two towns. This is our town B, this is town A. Okay, these two towns are connected by a regular bus service. हर t मिनट के बाद, इन एवरी t मिनट, ए बस लीविंग आइदर डायरेक्शन, दोनों ही स्टॉप्स से एक बस लीव करती है फ्रॉम ईच बस स्टैंड और फ्रॉम ईच टाउन ए बस लीव इन ईच टी, हर t मिनट के बाद दोनों ही तरफ से एक एक बस आती है। और उन बसेस को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? अब ए साइक्लिस्ट, ए मैन साइकिलिंग विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। इन्हीं टाउन्स के बीच में कहीं पे एक आदमी है जो साइकिलिंग करते हुए जा रहा है और वो ऑब्जर्व करता है अब ऐसे ऑब्जर्व करता है कि जो बस है इसके पीछे से जो आ रही है वो हर 18 मिनट में क्रॉस कर रही है इसको। जो ये पीछे से बस आई ये हर 18 मिनट में इसको क्रॉस करती है और जो इसके फ्रंट से ये बस आती है ये इसको हर 6 मिनट में क्रॉस करती है। ओके, फ्रंट से आने वाली बस हर 6 मिनट में इसको क्रॉस करती है, पीछे से आने वाली बस हर 18 मिनट में इसको क्रॉस करती है और इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर पर आवर की हमारे साइक्लिस्ट की रफ्तार है। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड टी, कि कितने टाइम के बाद दोनों तरफ से बसेस निकली और स्पीड भी बताओ। हाँ, विद व्हाट स्पीड डू द बसेस फ्लाई ऑन द रोड। दोनों तरफ से जो भी बसेस हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड से आ रही हैं, ये गिवन है। ओके, सो सबसे पहले हम यही मानेंगे लेट v किलोमीटर पर आवर, ये 20 किलोमीटर पर आवर में है इसलिए, इज द स्पीड ऑफ बसेस, चाहे वो कोई भी बस हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो बिकॉज पर्सन जो भी साइक्लिस्ट है वो ऑब्जर्व कर रहा है और वो खुद भी मोशन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यहां पे होगा। v, अगर मैं इस वाली बस की देखूं और उसकी 20 है तो v माइनस 20 ये क्या होगी? मैं इस बस का नाम a दे देता हूं, इस बस का नाम b दे देता हूं। वेलोसिटी ऑफ बस A with respect to cyclist. Okay, cyclist. V plus 20 velocity of bus B with respect to cyclist. Now, अब हमें देखो दो टाइम गिवन है कि 18 मिनट बाद इसके पीछे से एक बस इसको अप्रोच करके निकलती है और 6 मिनट बाद इसके आगे से एक बस अप्रोच करके निकलती है। तो हमें अब फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद वो बसेस निकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस टाइम को ही कंसीडर करेंगे कि टी टाइम में v वेलोसिटी से बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती होगी। और मान लिया मैंने वो डिस्टेंस ये है ना, इस ही डिस्टेंस की मेजरमेंट करेंगे अब हम। टी टाइम में v की स्पीड से दोनों ही बसेस टी टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर रही होंगी, क्योंकि दोनों ही बसेस की स्पीड मैं सेम लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन में भी यही लॉजिक गिवन है। तो दिस इज द डिस्टेंस vt क्या है? डिस्टेंस इन टाइम t जो कि बसेस ने ट्रेवल किया है, दोनों ही बसेस ने। अब इस डिस्टेंस ट्रेवलिंग के इंटरवल में जो हमारी दो इक्वेशन बनेगी, देखो डिस्टेंस बाय, अगर मैं इस बस के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाऊं तो डिस्टेंस बाय स्पीड v माइनस 20 इज इक्वल टू हाउ मच?
18 टाइम है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और वी कैन से द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड इक्वेशन, डिस्टेंस वही है डिवाइडेड बाय स्पीड. दोनों बसेस, इस वाली बस की जो स्पीड है वो v+20 कंसीडर की जाएगी, इज इक्वल टू टाइम. व्हाट इज टाइम? 6 मिनट. ओके, so students, after solving these two equations by elimination method, we are having our answer of this problem. देखिए अब इन दोनों को सोल्व करेंगे. After cross multiplying we get vt is equal to 18v minus 360. This is our equation number first. And after cross multiplying this, we have Vt is equal to 6v into 120. This is our equation number second. After subtracting by elimination method, we find that Vt cancelling pair. And this is 18 minus 6, 12v. This is minus 480 is equal to 0, or we can say that 12v is equal to 480, and v is equal to 480 divided by 12. Here is 40 kilometer per hour is the speed of bus by which they will play in between the towns. This is our speed. Now what is time? इस स्पीड को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे, टाइम निकलेगा. देखिए यहां पे पुट कर रहा हूं मैं vt. v is 40 into t divided by 40 minus 20, it is 20 is equal to 18. 40 into t is equal to 360, and t is what? 9. After each 9 minutes from both towns, a bus leave to the another town. Okay, so this is the time and this is the speed for this interval for the bus A and B, and this is the answer of this problem.